हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन पार्ट। और इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बता दिया गया है। और आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। इस दो चीज़ के बारे में समझेंगे। और जो अगला क्लासेस जो आने लगेगा, इसका जो क्लास आने लगेगा उसमें बताया जाएगा इसका किस तरह के क्वेश्चंस बनाया जाता है। और यहाँ पर क्यूब और क्यूब रूट बनाने के लिए और इसको निकालने के लिए हम कुछ ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे और कुछ कंसेप्ट को लेके चलेंगे। ये दोनों चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे तो हम लोग का मैथमेटिक्स काफ़ी आसान होगा, एक भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें। और इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। एक भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। और आप हमेशा मेहनत कीजिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होगी। दोस्तों, आप जितना बड़ा मेहनत कीजिएगा आपको जीत उतना ही बड़ा हासिल होने वाला है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग इसको इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसका क्या क्या परिचय है, इस परिचय के बारे में सिर्फ जानकारी लेंगे। इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। सिर्फ जानिए कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज कि क्यूब की अगर हम बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं घन। जब किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास x है और x को फिर x के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा। उसी तरह से a को a इंटू a के साथ गुना करेंगे तो a क्यूब मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग घन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम 5 को 3 बार गुना करेंगे, देखिए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 का पावर क्यूब। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 125 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्यूब के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आपको हर एक संख्या का क्यूब निकालने के लिए आपको सीखना होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरह से क्यूब निकाला जाता है। उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसको समझने का याद है, उसको देख के आप बता सकते कि इसका क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो आपको कम से कम 1 से 20 तक कम से कम आपको याद रखना है। ये अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्यूब दे देता है तो उसके निकालने का थोड़ा सा समस्या हो जाता है, क्योंकि हमें याद नहीं होता है। तो हमको याद नहीं करना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा समझेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट के द्वारा भी समझने का जरूर प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्यूब के बारे में। तो ये क्यूब हो गया कि किस तरह से बताया जाता है कि किसी भी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है। जैसे जब आप क्षेत्रमिति पढ़िएगा तो उसका यूनिट का जब आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, वहां पर भी क्यूब लगता है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से सब में क्या होता है, क्यूब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट होता है, ये यूनिट को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम में हमेशा 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। यूनिट का ऑटोमेटिकली 3 बार होता ही है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यूनिट का पावर 3 लगाते हैं। कब? जब हम क्षेत्रमिति में जब पढ़िएगा, क्षेत्रमिति और आयतन जब चैप्टर आएंगे उसमें आपको वॉल्यूम पढ़ना है। तो उस वॉल्यूम में आपको देखिएगा कि किसी भी यूनिट का पावर क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो इस तरह से आपको घन का मतलब समझ में आ रहा होगा। और आप लोग जानते हैं कि घन का जो फिगर होता है वो इस तरह से होता है। ये क्या है, मेरा घन है। ठीक है, अब ये घन का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्या चीज, साइड का क्यूब, यानी a का क्यूब। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए अगर a हो गया सभी भुजा, तो इसका सभी भुजा क्या होगा, a होगा। अब ये साइड a का क्यूब मतलब साइड कितना है, a, तो a का क्यूब। तो इस तरह से किसी भी यूनिट को हम 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यूब किसे कहते हैं और क्यूब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। किसी भी नंबर को 3 बार गुना करने के बाद हमको क्यूब प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्यूब रूट का। क्यूब रूट, ठीक है। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट का जो सिंबल होता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, 3। इस तरह से रूट डालेंगे और रूट डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं x है, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये 3 यही बोलता है कि अंदर ये मेरा इसका सिंबल है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्यूब का है। जैसे इसको अगर हम यहाँ से हटा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, x का पावर में 1/3
3 होगा। इसका वैल्यू इसको बोलिए, इसको बोलिए। जब यहाँ से हम क्यूब रूट को हटा देंगे तो क्यूब रूट को हटाने के बाद इसका पावर में 1/3 होगा। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब इसका मतलब 3 यही बोलता है कि जो मेरे पास रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 3 का ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर x इंटू एक्स है, ठीक है, इंटू वाई, तो यहां पर क्या बोलता है, इसके अंदर 3 का ग्रुप बना के हम उसको बाहर निकालेंगे। जिस तरह से हम स्क्वायर में निकालते थे, स्क्वायर में क्या होता था, तो स्क्वायर में होता था x इंटू एक्स इंटू वाई। तो इस तरह से 2 का पेयर स्क्वायर में निकलता था। क्यों? क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं रहता है, मतलब 2 प्रेजेंट रहता है। तो इसका मतलब बोलता है 2 का पेयर को आपको क्या करना है, बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर 3 का जो पावर होगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे अगर मान के चलिए कि मेरे पास 125 कोई नंबर है और 125 को अगर हमको फैक्टराइजेशन करना है रूट क्यूब में, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। अब देखिए इन तीनों का पेयर बना तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, काफी इजी है। अब इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, देखिए क्यूब आसान है, क्यूब रूट को थोड़ा आप समझ लीजिएगा तो एक भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि 512, ठीक है, अब हमको रूट क्यूब निकालना है 512 का। अब 512 को क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर मेथड से बता रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब रूट है। अब 512 को आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। 512 को आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। उसके बाद इसको 2 से लेंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर इसको हम 2 से लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 2 दूना 4, ठीक है, ये 2 होगा, 2 दूना 4। फिर 2 से लेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो 8 होगा, फिर 2 से लेंगे तो 4 होगा, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एका 2। तो देख लीजिए यहाँ पर मेरे पास कितना है। अगर इसी को हम फिर से लिखेंगे, रूट क्यूब इक्वल टू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिएगा इसका मतलब यही होता है कि इसका अंदर 3 का पेयर बनना चाहिए। तो देखिए इसका 3 का पेयर, इसका 3 का पेयर और इसका 3 का पेयर बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब निकालना है, इसलिए 3 का पेयर को हम बनाएंगे। और यहाँ से ये 2 निकल गया, यहाँ से हमको 2 निकल गया और यहाँ से हमको 2 निकल गया। अब तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। यानी 8 का जब फिर आप क्यूब निकालिएगा तो 512 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्यूब रूट के बारे में समझते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखे जो काफी आसान रहा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके पास किसी भी तरह का क्यूब और क्यूब रूट का क्वेश्चन होगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जब नेक्स्ट क्लासेस होगा तो आपको हम जरूर बताएंगे कि क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला है, यानी क्यूब का फॉर्मूला के साथ हम वहां पर कंसेप्ट भी समझेंगे और साथ ही साथ उसका हम लोग क्या समझेंगे, जैसे यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब जैसे बताएंगे तो उसका क्या होगा, ट्रिक आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्यूब रूट निकालने का ट्रिक कैसे ज्ञात करते हैं, काफी इजी है। और यहां से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो काफी आसान होगा, एकदम किसी भी तरह का डाउट नहीं रखने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग देख ले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट की कैसे है, क्या है। और साथ ही साथ अगला जब वीडियोस आएगा, अगला जब क्लासेस होगी, वहां पर इसके बारे में नेक्स्ट बातें किया जाएगा, क्वेश्चंस इसके बारे में सॉल्यूशन किया जाएगा और काफी आसान से आप इसको समझ सकते हैं। और एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला तो है नहीं। बस लगातार मेरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग क्लासेस को समाप्त करते हैं। और मेरे क्लास से जुड़े रहने के लिए जो भी नए व्यूअर है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है तो आप अपने दोस्तों के पास भी वीडियोस को शेयर करें, वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए आज हम लोग वीडियोस को समाप्त करते हैं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।